उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बीजेपी के लिए बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने यूपी में चुनावी रैली कर पार्टी के लिए वोट मांगे। यूपी के धौरहरा संसदीय क्षेत्र में सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही विपक्षियों पर एक एक कर कई मुद्दों पर घेरा और बीजेपी के डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया। भारत माता की। अब आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, मैं उनको आवाज दे रहा हूं। भारत की राजनीति में कम समय में दृढ़ता के परिचायक बन जाने वाले, भारत की राजनीति में कम समय में शौर्य के परिचायक बन जाने वाले, भारत की राजनीति में कम समय में तमाम सारे उपलब्धियों को हासिल करने वाले, हमारे सबके कार्यकर्ताओं के मन के नेता, हमारे सबके हृदय के नेता, भारत की महान सनातन संस्कृति के संरक्षक मुख्यमंत्री उत्तराखंड माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आए और हम सबको अपना पाथेय देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, गड़गड़ाइए, जोरदार तालियां से गड़गड़ाहट की आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे हमको पता है कि आप लोग हेलो हेलो वोट बता। हाँ आगे। हमको पता है कि आप सब लोग 12 बजे से यहाँ आए हुए हैं और इस प्रचंड गर्मी में भी जो मैं आप सबका उत्साह देख रहा हूँ, आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूँ, मुझे 1% का भी संशय मेरे मन में नहीं है कि आप लोग इस धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से, इस विधानसभा से भारी प्रचंड बहुमत से आप रेखा जी को चुनाव जितवा रहे हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो एक बार जोर से नारा लगाइए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन जिनके समर्थन के लिए आप सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों के लिए लगातार सतत रूप से पूरे लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो दिन रात, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो, लगातार सतत रूप से प्रयास करने वाली आप सबकी अत्यंत ही प्रिय, जिनको आपने लगातार अपना आशीर्वाद देकर, अपना मत देकर, समर्थन देकर लोकसभा का सदस्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में, संगठन भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड में पिछले 4 सालों से लगातार उत्तराखंड के प्रभारी के नाते उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वहां के कार्यकर्ताओं के साथ अपना समन्वय बनाया है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2022 में, उसमें आपका बहुत बड़ा परिश्रम है। आज मैं इसीलिए आप सबके बीच में उनके लिए आप सबका मत, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन, आप सबका सहयोग मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आदरणीय रेखा अरुण वर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने साथी, हम जिस छात्रावास में रहते थे वहीं उसी आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने भी
अध्ययन किया। भाई राजेश शुक्ला जी, जिला प्रभारी आदरणीय नीरज सिंह जी, जिनका एक लंबा अनुभव समाज के क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी और मोहाली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शशांक द्विवेदी जी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह जी, लोकसभा के संयोजक रामकिशोर मिश्रा जी, श्रीमती गीता सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी रमाकांत मिश्रा जी, श्री कल्याण सिंह जी विधानसभा संयोजक, मिथिलेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख, रीता सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, जगदीश पासी जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण और आज इस सभा में बड़ी संख्या में पधारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। आप सबको भी अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे अगली भी 2 और सभाओं में सम्मिलित होना है। इस नाते बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात के लिए आपका दिल से आभारी हूं कि आप लोग लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा समय से यहां पर बिल्कुल अंगद के पैर की तरह आप लोगों ने पैर जमा रखा है। मैं आपके धैर्य के, आपके इस कठिन संघर्ष की मैं कहूंगा, इतनी धूप में जो आप लोग रुके हुए हैं, ये इस बात का परिचायक है कि आप सब लोगों ने संकल्प ले रखा है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, रेखा जी को यहां से सांसद चुनना है। भाइयों बहनों, मैं थोड़ा विलंब से आया, वैसे मेरी आदत है, रेखा जी जानती है, हमारी प्रभारी हैं, मैं हमेशा समय पर पहुंचता हूं। थोड़ा सा आज अक्षय तृतीया का दिन है, भगवान परशुराम जी की जयंती है और आज एक बड़ा शुभ दिन है। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और प्रातःकाल 4 बजे से मैं आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के समय पर वहां उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के बाद मेरा पहले से ही कार्यक्रम था और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सब लोगों से आकर यहां मिलूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अभी प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री पंचम जी वहां से नारा लगा रहे थे, अभी रेखा जी कह रही थी पंचम जी वहां खड़े हैं, शुक्ला जी भी बता रहे थे, लेकिन ऐसे अनेक मित्रों से मेरा बहुत बचपन का साथ है। और मैं सच बताऊं तो केवल आप लोग ही नहीं सोचते कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, मैं भी सोचता हूं। उधर से वो नीरज गुप्ता जी मैकलगंज वाले भी जो है हाथ हिला रहे हैं। इधर का हर एक स्थान मैं सच बताऊं तो मेरे हृदय में बसता है और यहां जहां बचपन की अपनी स्मृतियां होती हैं, बचपन के साथी होती है, हर कोई चाहता है उनके बीच में आना और मैं भी हमेशा प्रतीक्षा करता हूं। मैं रेखा जी का धन्यवाद करता हूं कि इनका चुनाव आ गया और इनके लिए समर्थन के बहाने ही मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान हो गया। तो मैं आज बता रहा था कि प्रातःकाल जहां केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं और केदारनाथ जी के कपाट खुलने का आज बड़ा शुभ दिन, अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जी की जयंती और बीच में आज एक कार्यक्रम और हमारी पार्टी ने बीच में रख दिया। मुझे गाजीपुर के लोकसभा के आज नामांकन में भी सम्मिलित होना था, उस कारण से मैं विलंब से यहां आप सबके बीच में पहुंचा। अन्यथा मैंने अगर 1 बजे का समय दिया था तो मैं 1 बजे नहीं तो 1:15 पर अवश्य जिलाध्यक्ष जी आप सबके बीच में आ जाता, उपस्थित हो जाता। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से कि थोड़ा सा विलंब हुआ, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सब लोग एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम इस क्षेत्र में रेखा जी ने बढ़ाए हैं,
पिछले 10 सालों में मैंने उनको देखा है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रभारी और मुख्यमंत्री का बहुत नजदीक का संबंध होता है, एक दूसरे के कार्यक्रमों को भी हम लोग देखते हैं। बहुत बार जब मैं इनको कहता था कि आपको कल सवेरे देहरादून आना है, तो आप देहरादून कैसे पहुंचेंगी, तो मुझे कहती थी कि आज शाम तक मैं क्षेत्र में हूं और क्षेत्र का काम करके मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊंगी, या देहरादून पहुंच जाती थी शाम सवेरे होते होते। मैं पूछता था इतना कैसे आई, कई बार मैं कहता था अच्छा आप लखनऊ गई होंगी, पहले लखनऊ से आप ट्रेन से आई या आप कहीं से आपने ट्रेन पकड़ी है या आपने हवाई जहाज पकड़ा। तो पता लगता था कि रात भर दिन भर यहां काम करने के बाद, रात भर सड़क से यात्रा करने के बाद ये उत्तराखंड के भी सब कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाती थी। इसी प्रकार कई बार मैंने देखा कि दिन भर वहां कार्यक्रम करती थी और अगले दिन कहती थी कि अब रात को चल के मैं सवेरे अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाऊंगी। अनेक बार विकास की बातें, यहां मिल चलानी है, यहां की सड़कें बनवानी है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे सड़कों के काम इस क्षेत्र में हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं यहां की बनी हैं और अनेक जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे, उन सभी कामों को रेखा जी ने आगे बढ़ाया है। और रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सीतापुर लखनऊ बरेली हाईवे, दिल्ली हाईवे, पीलीभीत से बस्ती हाईवे, लखीमपुर धौरहरा निगासन की सड़क, गोला से शाहजहांपुर हाईवे जैसे अनेक कार्य इन क्षेत्रों में हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम, उनकी वकालत का काम रेखा वर्मा जी ने किया है। दुधवा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म का ब्राइट स्पॉट बनाने की दिशा में भी आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज यहां गन्ना किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, उसके लिए भी लगातार आपका प्रयास रहता है। आप सभी ने 2 वर्षों पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे शशांक